एक बार सोचो आपके हाथ में एक कैमरा है और आपके सामने एक ऐसी दुनिया जो पूरी कहानियों से भरी हुई है। कहानियों से भरी हुई दुनिया। बस सोचने में क्या जा रहा है, सोच ले। सूरज की किरणें, तालाब, नदियाँ, गलियाँ, सड़कें, ये सब कहानी से भरी हुई है। लेकिन ये कहानी तुम दुनिया तक तभी पहुंचा पाओगे जब कैमरे का बेसिक्स तुम्हें पता होगा। अब कैमरा बेसिक्स को समझना इतना हार्ड भी नहीं है। ये इतना ही आसान है जितना एक आर्टिस्ट के ब्रश को पहचानना। तो क्या आप तैयार हो अपनी पहली कहानी बनाने के लिए? कैमरा एक मैजिशियन की तरह होता है, पर इसका मैजिक समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मान के चलो कैमरा एक इंसान है। कैमरा एक इंसान। अब मानने में क्या जा रहा है, मान ले भाई। ठीक है, बोलो। लेंस उसकी आंखें जो दुनिया को देखती है, और सेंसर उसका दिमाग जो रोशनी को कहानी में बदलता है, और व्यू फाइंडर वो चेहरा है जो दुनिया को देखता है, और कंट्रोल्स तुम्हारे हाथ जो तुम्हारे सपने को रियलिटी में बदलते हैं। और जब आप ये सारी चीज समझ लेते हो तो आपका कैमरा आपके सपने को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। हाँ तो ठीक है भाई, चल रहा हूँ मैं सपने को रियलिटी में बदलने के लिए। सोचो आप एक रूम के अंदर बैठे हो और उस रूम में एक खिड़की है और उस खिड़की से रोशनी पास हो रही है आपके रूम के अंदर। अब वो खिड़की डिसाइड करेगी कि आपके रूम के अंदर कितनी रोशनी भेजनी है, और यही सेम काम कैमरे में अपर्चर करता है। जितना बड़ा अपर्चर उतना ही ज्यादा ब्लर। आपके सपनों की तरह। हाँ? दोबारा से करते हैं। जितना छोटा अपर्चर होगा रोशनी उतनी ही कम आएगी और चीजें बिल्कुल क्लियर रहेगी। बट जैसे ही अपर्चर बड़ा हुआ रोशनी बहुत ज्यादा एंटर करेगी और आपका बैकग्राउंड आपके सपनों की तरह ब्लर हो जाएगा। अपर्चर आपके मूड को तय करता है, एक सॉफ्ट या ड्रीमी सीन या शार्प या डिटेल सीन। और जब आप इसको अच्छे से कमांड कर लेते हो तो आप इसी के थ्रू कोई भी मूड तय कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कैसे बनाना है कैसा नहीं बनाना। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि एक तेज चलती हुई गाड़ी को कैसे रोका जाए? ब्रेक लगा के। अच्छा, और बहते हुए नदी को? ये काम करता है शटर स्पीड। ये तुम्हें पावर दे देता है टाइम को फ्रीज करने का, मतलब वो पावर जो पल को यूं ही आप रोक दो। जितना फास्ट शटर होगा उतने ही आसानी से आप किसी भी चीज को फ्रीज कर लोगे, जैसे उड़ते हुए पंछी को, एरोप्लेन को, बहते हुए नदियों को। और जितना स्लो शटर होगा आपकी चीजें, आपकी मूवमेंट उतनी ही ब्लरी होगी, सेम आपके सपनों की तरह। ज्यादा हो गया क्या? खैर छोड़ो, अब बाकी आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे यूज करना कैसे नहीं। सब में एक ही चीज मत घुसेड़ देना वरना मामला गड़बड़ हो सकता है। अब फैसला आपका है, आपको कैसे यूज करना है। रात के समय जब रोशनी कम हो, लाइट को भी जाना था। खैर, तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपका कैमरा कैसे दिखेगा? यहाँ पे आता है आईएसओ। ये आपकी रोशनी की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। जितना कम आईएसओ होगा उतनी ही ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ेगी और चीजें उतनी ज्यादा क्लियर और शार्प होगी। और जितना ज्यादा आईएसओ होगा उतनी ही चीजें और उतनी ही लाइट कम मिलेगी और उतनी ही चीजें डल होगी, मतलब नॉइस आएगा, क्वालिटी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो देखो, ज्यादा पे जब भी जाओगे तो 800 ज्यादा मत बढ़ना, वरना आप आईएसओ ही आपकी लाइट को गाइड करता है। अब आपका वे है, आप उसे कैसे कंट्रोल करते हो। हाई आईएसओ तगड़ी क्वालिटी, लो आईएसओ उल्टा बोल दिया क्या? हाई आईएसओ घटिया क्वालिटी, लो आईएसओ तगड़ी क्वालिटी। वो जानबूझ के देना पड़ता है भाई, तभी तो टेंशन बना रहेगा। लो आईएसओ के अंदर आपको रोशनी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तभी आप चीजें क्लियर और शार्प बना पाओगे। और हाई आईएसओ वो तो अंधेरे में भी काम कर देता है। बट चीजें डिटेल्ड नहीं होती है, नॉइसी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्वालिटी नाम की चीजें प्रॉपर नहीं मिलेगी। हाँ, जुगाड़ करोगे तो हो भी सकता है। ये आईएसओ ही आपकी कहानी को और अच्छा रूप दे देता है। अगर आप अंधेरे में शूट कर रहे हो तो सोचिए, नहीं होता फिर क्या होता, तो दिन में ही शूट करता और क्या। कभी तुमने कोई ऐसा सीन देखा है जो पूरा येलोइश हो या ब्लूइश हो?
अगर ऐसा देखा भी है तो ये होता है गलत वाइट बैलेंस की वजह से, क्योंकि वाइट बैलेंस अगर सही नहीं यूज़ करोगे तो उसमें रियलिस्टिक चीज़ें नहीं हो पाएगी, और जब रियलिस्टिक चीज़ें है ही नहीं तो तुम रियलिटी कैसे शो करोगे भाई। इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको कैल्विन को छेड़छाड़ करना होता है। अगर आप कैल्विन को हाई लपेट दोगे तो ये कलर मिलेगा आपको, और जैसे आप लो लपेट दोगे तो ये कलर मिलेगा। अब जैसे देखो सूरज की उगती हुई किरणें, या फिर वो पहाड़ों पर सफ़ेद सी चादर दिखती है ना, वाइट वाइट सी, वो, या फिर डे लाइट हमारा, तो हर चीज़ अलग अलग वे में यूज़ होता है। बट अगर इसी को तुम उल्टा कर दोगे तो यार कितना डल सा लगेगा, ये देख सकते हो ना। जब तक आप सीन में करेक्ट वाइट बैलेंस का यूज़ नहीं करोगे तब तक आपका सीन डल लग सकता है। तो सही कलर चूज करो, तभी आप जान भर पाओगे, वरना हकती तो दुनिया की है। अब यूं तो इसको यूज करके कितना भी रियल बना सकते हो, नेचुरल बना सकते हो, और अननेचुरली बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका यूज बिल्कुल सही तरीके से करना, वरना ज़्यादा अगर यूज कर गए अलग वे में तो। और दिमाग में एक चीज़ हमेशा लॉक रखना, सही कलर ही आपकी कहानी में इम्पैक्ट डालता है, वरना बेकार वाली तो कोई बना लेता है। जाने अनजाने में ही सही, बट तुमने एक चीज हमेशा नोटिस करा होगा, और ये बात तुम गलत कहोगे भी नहीं, तुम्हें नॉर्मल वीडियो से ज्यादा अच्छी स्लोमो वीडियो लगती है। मानोगे नहीं मानो? अब तुम वो मत बन जाना कि नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है। ये तो देखा ही होगा तुमने कि जो चीजें नेचुरली होती है वो हमें कम भाती है, और वही चीजें स्लोमो में पेश कर दी जाए मजा ही आ जाता है। तो ये कंट्रोल होता है एफपीएस के थ्रू, बोले तो फ्रेम रेट अपना। जो भी चीज नेचुरली होती है उसको हम 24 एफपीएस पे शूट करते हैं, जैसे अभी देख सकते हो। और जहाँ पे बारी आ जाती है स्लो मोशन दिखाने की, तो वहाँ पे शुरू हो जाता है 60 एफपीएस। फिर उससे ज़्यादा भी आप जा सकते हो, 120, 240, जितना आपका मन करे उतना डबल करके चले जाओ, वो उतना ही स्लोमो बन जाएगा। और साथ में होता है इसके रेजोल्यूशन। अब अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनानी है और फुल एचडी चाहिए तो 1080p बहुत है, बट आपको सिनेमैटिक वीडियो चाहिए जहाँ पर मस्त दम भरना है तो 4K और उससे ऊपर भी जा सकते हो। और यही दोनों मिलकर आपकी कहानियों को जो लिखित है वो विजुअल्स बनाकर प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, जो दिल को बहुत भाती है। तो रोल, कैमरा और एक्शन, इन दोनों को प्रॉपर आपको यूज करना है, तभी आप किसी भी चीज में जान भर पाओगे और एक प्रोफेशनल टच दे पाओगे। अब अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो इसको ट्राई हमेशा करना, क्योंकि यही वो चीज है जो ना चाहते हुए भी आपकी कहानियों में दम भर देती है। तुम सोच के देखो, तुम एक कहानी सुना रहे हो और ऑडियंस तुम्हें सुन ही नहीं रही है, दिल से बुरा लगता ना उस समय। तो शूट करते समय भी यही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, और इसी चीज़ को ध्यान रखने के लिए बनाया गया है फोकस। अभी दो तरीके से है, मैनुअली और ऑटो फोकस। बोले तो मैनुअल फोकस, जब आप पर्टिकुलरली एक स्टैटिक शॉट पर आपको चीज़ें कवर करनी होती है तब आप मैनुअल फोकस का यूज़ करते हो, और जब मूविंग ऑब्जेक्ट है या मूविंग सब्जेक्ट है तब आप ऑटो फोकस का यूज़ करते हो, क्योंकि फोकस वहीं करना जरूरी है जहाँ पर हमारी सीन का दिल, दिमाग, जान सब चीज़ लगा हुआ है। अगर कहीं और करोगे तो वो आपके सपनों की तरह ब्लर हो जाएगा। तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको मैनुअल यूज़ करना है या ऑटो। दिमाग में एक चीज़ रखना, मैनुअल बोले तो स्टैटिक, एक जगह रुकी हुई चीज़ों को कवर करेंगे, और ऑटो फोकस मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट के लिए। डन। और यही तय करेगा कि आपको अटेंशन कहाँ चाहिए, मतलब आपको सीन के अंदर ऑडियंस कहाँ ग्रैब करानी है। ज्यादा बोलिएगा क्या? बहुत है। कैमरे के बेसिक्स को समझना स्टोरी राइटर के अल्फाबेट को सीखने की तरह है। जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपका एक लेवल अप हो जाता है, मतलब आप अपनी कहानियों को और भी अच्छे ढंग से पेश कर सकते हो या अपनी इमेजिनेशन को और भी प्यार से दिखा सकते हो। दुनिया उसी को तो पसंद करती है। उन्हें नॉर्मल चीज़ तो कोई बना रहा है भाई, आप स्पेशल क्या दे रहे हो।
अब दोबारा से एक बार सोचो, एक खिड़की खुली है जहां से रोशनी अंदर आ रही है और एक पल फ्रीज हो रहा है और ये आपका कैमरा उस दुनिया को कैद कर रहा है। ये आपकी कहानी है और आप इसके स्टोरी टेलर। तो आपको ही दुनिया चलानी है अपने कैमरे से। तो चलो उठाओ अपना कैमरा और दिखाओ अपना नजरिया दुनिया को, क्योंकि सीधी चीजें तो वो रोज ही देखती है। आप अपना लुक दो और वो कहानी शुरू होगी तुम्हारे कैमरे के पहले क्लिक से।